नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। कैसे हो आप सभी? आशा है कि बहुत ही बढ़िया तरीके से होंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। साथियों, आज बात करेंगे अपन सीईटी का जो बोर्ड ने फॉर्मूला तय किया उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि लगातार मैसेज आ रहे हैं जब से ये सरकार ने सीईटी लागू किया है तब से ना तो इसकी एग्जाम के बारे में किसी को समझ में आ रहा है, ना इसका फॉर्मूला किसी को समझ में आ रहा है। लेकिन जो सीईटी का फॉर्मूला है वो बोर्ड ने बिल्कुल तय कर दिया है कि उन्होंने क्लियर कर दिया है कि अपनी पहले हम सब की मांग थी कि 40% जो विद्यार्थी ला रहा है पेपर में उसको पास किया जाए, लेकिन बोर्ड ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि केवल 15 गुणे विद्यार्थी जैसा पहले नियम था उसके अनुसार ही जो है विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा में बुलाया जाएगा। लेकिन इनमें विभाग ने एक चेंज किया है। क्या चेंज किया है तो इसके बारे में अपन पूरी तरह से बात करेंगे। सीईटी का फॉर्मूला तय हो गया है, 15 गुणे से ज्यादा अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे, यानी जितनी संख्या होनी चाहिए भर्ती की 15 गुणे में उससे ज्यादा विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। कैसे बुलाया जाएगा बात करते हैं उसके बारे में साथियों। ये एक दैनिक भास्कर की न्यूज है जो आपने पढ़ ली होगी कि इसमें लिखा हुआ है कि सीईटी मुख्य परीक्षा में नया फॉर्मूला, स्कोर के आधार पे पदों के मुकाबले टॉप 15 गुणे अभ्यर्थियों का होगा चयन। ठीक है, ये दोनों का है सीईटी का। साथियों, आप ये ना समझे कि ये 12th ईयर जो 12th लेवल की सीईटी है उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। ये स्नातक स्तर और 12th का जो है सीईटी उन दोनों के बारे में बात है। ठीक है, एक बार खबर आपने पढ़ी ली होगी लेकिन मैं फिर आपको बता देता हूँ। समान पात्रता परीक्षा यानी सीईटी में अब मुख्य परीक्षा के लिए पदों के मुकाबले टॉप 15 गुणा अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा। इसके बाद देखा जाएगा कि कैटेगरी वाइज, ध्यान देना साथियों, कैटेगरी वाइज 15 गुणा अभ्यर्थी हुए या नहीं। अगर इसमें किसी कैटेगरी का अभ्यर्थी 15 गुना से कम पाए जाते हैं तो उस कैटेगरी के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को शामिल उस कैटेगरी में बुलाया जाएगा। ये बात मुख्य तौर से ध्यान देना योग्य है साथियों। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको उदाहरण देके पूरी तरह समझा दूंगा। ये फॉर्मूला बोर्ड का तय हो चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट सीईटी में जो भर्तियां शामिल है उसमें यही फॉर्मूला लागू होगा। कैसा बात करते हैं अपन। एक भर्ती, मान लीजिए ये उदाहरण है, एक भर्ती है जिसमें सीईटी में शामिल है और उसमें 1000 पोस्ट हैं साथियों। ठीक है, यदि बोर्ड के फॉर्मूले पे बात करें तो 15 गुणा अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। उसके अनुसार 15,000 विद्यार्थियों को उस भर्ती में बिठाया जाएगा। ठीक है, उसमें मान लेते हैं कि 1000 में से जनरल की 500 पोस्टें हैं, ओबीसी की 200 पोस्टें हैं, एससी की 150 पोस्टें हैं और एसटी की 150 पोस्टें हैं साथियों। ठीक है, ये कैटेगरी वाइज है। इनका यदि 15 गुणा करते हैं तो 500 का 7,500, 200 का ओबीसी में 3,000 और जो एससी का है वो 2250 और एसटी का 2250 होता है। लेकिन आपको पता है कि विभाग ने ये बोला है कि टॉप 15 गुणा यानी जितने विद्यार्थियों ने सीईटी का एग्जाम दिया है उसमें से हाईएस्ट, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का रहे, चाहे वो एसटी का रहे, एससी का रहे, ओबीसी, जनरल, कोई सा भी विद्यार्थी रहे, लेकिन जिन्होंने हाईएस्ट स्कोर किया उनको बुलाया जाएगा। ठीक है, तो हाईएस्ट स्कोर में यही है कि मान लीजिए 15,000 में से 10,000 केवल ओबीसी के आगे या एससी के आगे या एसटी के आगे, क्योंकि पता नहीं चलता है ना कि हाईएस्ट स्कोर कौन सी कैटेगरी ने किया है। ठीक है, मान लीजिए 15,000 में से 12,000 केवल जनरल के विद्यार्थी आ गए, तो इसका जो बोर्ड ने जो सॉल्यूशन निकाला है वो ये निकाला है कि उसका कैटेगरी में वाइज 15 गुणे बुलाए जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए कि 15,000 में से 7,500 विद्यार्थी जो है वो जनरल के बुलाने हैं। ठीक है, तो इसमें से 6,000 विद्यार्थी टॉप 15 गुणों में आए, या ओबीसी के 3,000 बुलाने हैं, उसमें से ओबीसी के 4,000 टॉप 15 गुणों में आ गए, यानी 1000 एक्स्ट्रा आ गए। ठीक है, एससी के 2250 बुलाने हैं तो एससी के केवल 1200 विद्यार्थी ही टॉप 15 गुणों में जो स्कोर कर पाए, और एसटी के 2250 बुलाने हैं तो 1800 विद्यार्थी ही टॉप स्कोर कर पाए 15 गुणों में। ठीक है, तो ये जो बचे हुए विद्यार्थी है इसमें मान लीजिए कि 400 विद्यार्थी बच जाते हैं। ठीक है, इसमें 800 के लगभग विद्यार्थी बच जाते हैं। ठीक है, और इसमें 1500 के लगभग विद्यार्थी बच जाते हैं। ठीक है, ये विद्यार्थी बच जाते हैं, इनको कैटेगरी वाइज बुलाया जाएगा, यानी आपकी कैटेगरी के जितने पद आएंगे मुख्य भर्ती में उसके 15 गुणे बुलाए जाएंगे। ये नया फॉर्मूला बोर्ड ने तय किया है ताकि किसी भी प्रकार की कैटेगरी को, किसी भी वर्ग को वंचित न रहना पड़े अवसर से। बाकी एक साथियों मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे शुरू से मांग थी कि सीईटी में और विद्यार्थियों को मौका दिया जाए। हम शुरू से मांग उठा रहे थे कि 40% विद्यार्थी जो अंक प्राप्त कर रहा है उसको भी
बुलाया जाए। इसके अंदर अब मामला ये है साथियों कि यदि कांस्टेबल की भर्ती आएगी तो भी ये 15,000 विद्यार्थी देंगे, पटवारी की भर्ती आएगी तो भी ये 15,000 विद्यार्थी ही उसमें शामिल होंगे, ग्राम सेवक की मान लो वो भर्ती आएगी तो ही 15,000, यानी जहां जहां एग्जाम देने का मौका आएगा वहां इन 15,000 विद्यार्थियों का स्वागत किया जाएगा। बाकी विद्यार्थियों का केवल सीईटी में स्कोर कम होने के कारण, चाहे किसी भी कारण से रहा हो, चाहे उनका एक सब्जेक्ट कमजोर रहा हो, चाहे इंग्लिश कमजोर रही या हिंदी कमजोर रही, लेकिन वो सीईटी में अच्छा स्कोर न कर पाए तो उनका जो है मुख्य परीक्षा में प्रवेश निषेध कर दिया जाएगा। तो ये बात हमको शुरू से समझ में नहीं आ रही, लेकिन बोर्ड ने जो तय कर दिया है उसके अनुसार अपन को चलना पड़ेगा। तो एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ भर्तियां जो है सीईटी से बाहर है, यदि आपका अच्छा स्कोर नहीं होया तो वो बाहर सीईटी से जो बाहर भर्तियां हैं उनकी तैयारी कर लीजिए। और अपनी जो ये YouTube चैनल है उस पर लगातार साथियों जुड़ जाइए, क्योंकि आने वाले 2-3 दिन में एक शेड्यूल तय होगा और उसके अनुसार लगातार इस पे लाइव क्लासें होगी। और आपके लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन है या एजुकेशन से संबंधित जितनी भी गाइडेंस है वो इस चैनल पे आपको मिलेगी। तो आपके जिन साथियों को है अधिक से अधिक जोड़ना और चैनल से सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, क्योंकि आपके लिए अपन इतनी मेहनत कर रहे हैं साथियों। जय हिंद, जय भारत।